मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 14 से है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 14 है ट्रांसपोर्ट के नाम से। तो वहाँ पर अगर आपके पास पीटीबी की बुक है तो उसमें से आपको मिल जाएगा, और आप अगर नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 10 जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में मौजूद है। इसकी एक और जी हेडिंग सर। आ सकती है, वो दूसरी हेडिंग इसकी होती है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट। सो यहां से कंसेप्ट याद रखना। तो अगर हम इनऑर्गेनिक सोल्यूट की मूवमेंट करवा रहे हैं ना, तो वो है एसेंट ऑफ सेप इनऑर्गेनिक थ्रू जाइलम, जाइलम ट्रांसपोर्ट, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, टैक्ट फोर्सेस हमने डिस्कस की। लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक सोल्यूट जब भी ट्रांसपोर्ट करें तो इसका मतलब है कि हम फ्लाइम ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सही है, सही है, So सही है। inorganic solute are transported by xylem and organic solute are transported by phloem. अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है। आगे इसकी बाकी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हैं कि ये जाइलम ट्रांसपोर्ट की तरह कोई एज सच यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। सही हो गया। ठीक है, बाई डायरेक्शनल ये है कि ये जा सकती है रूट से लीफ भी की तरफ भी जा सकती है, जहाँ भी जरूरत होगी। और वापस जहां जरूरत होगी। इसलिए ज्यादातर इसकी जो वर्ड यूज किया जितना फ्लाइम ट्रांसपोर्ट होती है, इट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही सही। और सोर्स क्या है, सिंक क्या है, इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा। ठीक हो है, गया। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका हवाला देता हूं। बेटा, सोर्स कहते हैं जखीरे को, हम्म। जहां से भी आपको क्या मिल सकती है, सप्लाई मिल सकती है। जी सर। और सिंक कहते हैं वो एरिया जहां पर हम किसी चीज को या स्टोर कर सकें या क्या कर सकें, यूज कर सकें। बिल्कुल सही हो गया। सो दोनों कंडीशन में इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। स्टोर हो अच्छा गई अच्छा। है, स्टोर होगी ना, तो हाँ, जाहिर है कि वो स्टोरेज फॉर्म में स्टोर होगी ना। स्टोरेज फॉर्म में, स्टोरेज फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल। स्टार्च। तो स्टार्च। स्मॉलर मॉलिक्यूल जब मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म। और अगर ये यूज बिल्कुल। होगी तो ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज की रेस्पिरेशन में, तो इसको कहेंगे कैटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म। सो सिंक हमेशा क्या करेगा, वो मेटाबॉलिक सेंटर होगा। सोर्स हमेशा क्या होगा, सप्लाई लाइन होगी। सही हो गया, सही सही। सोर्स क्या चीज हो सकती है, एग्जांपल। तो सो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सोर्स, तो एरिया ऑफ सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इज कॉल्ड सोर्स, एंड एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड सिंक। बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता है और वही सॉल्यूट है। क्लियर? जी सर बिल्कुल। ओके। तो सो सोर्स इज एरिया ऑफ सप्लाई। अब कहां से आपको ऑर्गेनिक सोल्यूट मिल सकता है? ऑर्गेनिक सोल्यूट हम मेनली बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। हम मेनली बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज की। तो कहां से हमें ये ग्लूकोज ग्लूकोज की। मिल सकता है? जी सर। सो मैन जो इसका सिंथेसाइजिंग सेंटर है वो क्या होगा, लीव्स होंगे, या कोई भी ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जहां पर फोटोसिंथेसिस हो। क्लियर? सही है। पहली बात ये सोर्स हो गया। सिंक क्या हो सकता है, कौन भी, एनी पॉट या स्टोरेज पॉट। हमें स्टोर करना है ना उसको। तो हाँ बिल्कुल। कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट है, लीफ तो चाहे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे उधर यूज हो जाएगी, ऐसा जिसको हम मतलब सिंक में डिस्कस नहीं कर रहे होते। लेकिन इसके अलावा कोई भी पार्ट है, स्टेम को जरूरत है फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज की, स्टेम भी क्या बन जाएगा, सिंक। फ्लावर को जरूरत है, चूंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे तो उनको जरूरत है, वो बन सकते हैं सिंक। या कोई भी स्टोरेज पार्ट, स्टोरेज पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं। क्या होते हैं ट्यूबर्स? अच्छा ट्यूबर हाँ सही जैसे सही। मूली है, गाजर है, अंडरग्राउंड रूट्स को कहते हैं ट्यूबर। या ये राइजोम हो सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम जो खुराक को स्टोर करती हैं, इसको। बेटा जो राइजोम
ये ट्यूबर दो तरह के होते हैं। अगर ये कोई रूट है तो रूट ट्यूबर, अगर स्टेम है तो स्टेम ट्यूबर, जिसको राइजोम भी कहते हैं। जैसे पोटैटो एक स्टेम ट्यूबर है और मूली और गाजर एक रूट ट्यूबर है। अच्छा सही हो गया। क्लियर हो गया। सो अब सम टाइम आपके पास स्टोरेज पार्ट भी क्या बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं। हाँ हाँ जी। ठीक है, जैसे ये मूली है ना बेटा, मूली जब लगती जी है ना सर। तो सबसे पहले इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन क्या लगते हैं, वो इस पर पत्ते लगते हैं मूली के ऊपर। पत्तों में क्या होती है, हम्म। फोटोसिंथेसिस। ये उसका होता है वेजिटेटिव सीजन। वेजिटेटिव सीजन में ये पत्ते बनाती है और पत्तों से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज किस में स्टोर करती है, मूली रूट ट्यूबर में स्टोर हो गया। बिल्कुल हो फिर गया। फिर जब ये सीजन इसका खत्म हो जाएगा तो इसके पत्ते क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं, और इसी के ऊपर क्या निकलते हैं, अच्छा। फ्लावर निकलते हैं। अच्छा ये अब ये सिंक बन जाता है। ये अब क्या बन जाएगा, सिंक, फ्लावर सिंक बन गए। और वो ये स्टोरेज हम्म। पार्ट क्या बन गया, सोर्स। तो ये अपने अच्छा, रिप्रोडक्टिव सीजन में स्टोरेज पार्ट भी क्या बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही ठीक है। है, जैसे हम कोई भी खुराक स्टोर करके रखते हैं, जब भी कमी होगी तो हम वही यूज करेंगे। हाँ। क्लियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि थ्योरीज कौन कौन सी हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगी, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को दो तरह की थ्योरीज पेश की गई हैं। एक वो थ्योरी है वो एक्टिव थ्योरीज, और दूसरी थ्योरी जो होती है वो पैसिव थ्योरी है। अच्छा। तो देयर आर टू थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, के सोर्स या टू। सिंपल सिंपल बोल दो ट्रांसलोकेशन। जी, हमेशा होगी सोर्स टू सिंक की। अब ये कैसे जाएगी, कौन, इसको कोई ट्रांसपोर्ट तो होनी चाहिए ना, किस तरह से इसको मूव करवाया जाएगा, किस बिल्कुल मैकेनिज्म सर। के जरिए जाएगी। जाहिर है कोई एनर्जी की यूज होगा, नहीं होगा। हमने पत्तों से नीचे भेजना है तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजना होगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। हाँ सर बिल्कुल। तो सो कोई ना कोई थ्योरी तो होगी जो इसको एक्सप्लेन करेगी कि एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है। जी सर। अब याद रखना कि एक थ्योरी है एक्टिव थ्योरी, वो कहती है कि सोर्स से सिंक की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, थ्रू एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी यूज होगी। एक्टिव प्रोसेस मीन एनर्जी यूज होगी। सोर्स सिंक वाली। जी जी, हमेशा सोर्स अकॉर्डिंग टू एक्टिव थ्योरीज एनर्जी, एक्टिव वर्ड बायोलॉजी में एनर्जी का यूज होता है। सो एक्टिव थ्योरी से दैट कि ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक involve use of energy, so these are called active theory। सही है सही है सही है। ये इतनी वैलिड थ्योरी नहीं है कि आप एक चीज को जो कि खुद एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज होनी है तो उसी को आप एनर्जी लगा कर ट्रांसमिट करो उसको। हाँ भैया बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये वैलिड एक्टिव। दूसरी जो थ्योरी है वो पैसिव थ्योरी है। पैसिव थ्योरी कहती है कि जो सोर्स टू सिंक जब भी मूवमेंट होगी, सोर्स टू सिंक जब भी मूवमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, पैसिव होगी, यानी कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। अच्छा मतलब कि वो ज्यादा पहले ज्यादा वो एक्टिव थ्योरी थी और सोर्स टू सिंक बताती थी, अब ये पैसिव थ्योरी है वो भी सोर्स सिंक बताती है। एक चीज तो हम उस पर मतलब कोई पॉइंट उठा ही नहीं सकती, वो जनरल है कि हमेशा मूवमेंट ऑफ सक्रोज होगी या ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट होगी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सोर्स टू सिंक। सही हो गया। ठीक है, ये जो मर्जी थ्योरी आ जाए, हमेशा जब भी आपको एमसीक्यूज आएगा ना कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम, हमेशा सोर्स टू सिंक, बस ये मेन ऑप्शन होता है। क्लियर। सही है। अब वो सोर्स क्या बनता है, सिंक क्या बनता है, ये बात की बात है, लेकिन होगी हमेशा सोर्स टू सिंक। बिल्कुल। अगर हम कह दें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन्वॉल्व एनर्जी, तो दीज आर एक्टिव थ्योरीज, और विदाउट यूज ऑफ एनर्जी तो दीज आर पैसिव थ्योरीज। बिल्कुल समझ गया। क्लियर हो गया। तो दोनों की बिल्कुल। डेफिनेशन बिल्कुल एक वर्ड का से डिफरेंस है। आपने जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू एक्टिव थ्योरीज। अब यहां पर काबिल जिक्र बात यह है कि एक्टिव एक ट्रांसपोर्ट भी है, एक्टिव थ्योरी भी है। हाँ वही मैं धक्का सा हो रहा था कि समझ हाँ आया ना, सब तो आ इसमें गया। परेशान नहीं होना। बाज बच्चे भी तो गलत लिखाते हैं, जब वो पूछता है ना राइट ए नोट ऑन डिफ्यूजन थ्योरी, तो वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखा जाता है, वो रॉन्ग होती है। अच्छा डिफरेंट थ्योरी मतलब। डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब है कि इसमें प्रोसेस डिफ्यूजन का इन्वॉल्व होगा, बस ये थ्योरी कहती है। अरे यार सही। क्लियर हो गया।
एक्टिव थ्योरी ये कह हाँ रही है कि प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज होगा। मतलब नाम वही रखा है जो प्रोसेस हो रहा है। जी, उस जिस प्रोसेस के तहत वो ट्रांसपोर्ट हो रही है उस थ्योरी का नाम ही वही रख दिया गया। इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, दीज आर एक्टिव थ्योरी। इफ पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी इज बस। इन्वॉल्व फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, तो दीज आर कॉल्ड पैसिव थ्योरी। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डिवीजन थ्योरी है तो मतलब थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन द डिवीजन। जी जी, तो डिफ्यूजन थ्योरी। अब पैसिव थ्योरी की आगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह की होती है, बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ दो थ्योरी बनाई गई हैं। पैसिव में जी अगर सर। वो डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है तो दीज आर कॉल्ड डिफ्यूजन थ्योरी, और अगर उसमें प्रेशर फ्लो का वर्ड इन्वॉल्व है तो दीज आर कॉल्ड प्रेशर फ्लो थ्योरी। अच्छा हमारे इसमें लिखा है प्रेशर फ्लो भी कह सकते हैं और मास फ्लो थ्योरी। इसको मास फ्लो भी कहते हैं, ये बल्क फ्लो भी कहते हैं। अच्छा। मैं इसका आपको एक मिसाल दूं कि बेटा अगर मैं एक फ्लड आ जाता है, जी सर। तो फ्लड में पानी का फ्लो मैस होता है ना, बड़े पैमाने मास पर। होता है। बल्क भी कहते हैं, बड़े पैमाने पर बड़ी चीज को कहते हैं। अब अगर अच्छा उस सही जब है। फ्लड आएगा तो उस फ्लड में आप गिर जाते हैं, तो आप उसमें से पानी के बहाव के तहत आप शायद अमेरिका में निकल जाएं, आपकी एनर्जी तो यूज नहीं होगी ना। हाँ हाँ सर नहीं होगी। समझ आ गई? क्योंकि आप तो हाँ किसी सर। चीज के फ्लो के साथ जा रहे हैं, आप तो अपनी कोई हाँ एनर्जी सही नहीं है। लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हवा में अगर एक पतंगा उड़ रहा है तो पतंगे की एनर्जी तो जी नहीं सर। लग रही ना। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल नहीं। अगर पर हिलाकर, ये देखें ना, आगे हम हाँ सेकंड हाँ में आएंगे। ये जो उड़ान होती है ना, उड़ान इन 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 परिंदों की, ये भी दो तरह की होती है, एक्टिव उड़ान भी होती है और पैसिव भी होती है। जब हवा तेज चलती है तो अच्छा। परिंदे ऊपर आ जाते हैं, कहाँ पर, फजाओं में आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वो हवा के फ्लो पर चलते हैं, उनकी अपनी एनर्जी बहुत कम यूज होती है, तो ज्यादा पैसिव वो फ्लाइट यूज करते हैं। लेकिन जब वो पर अच्छा फड़फड़ा कर उड़ते हैं ना, तो वो एनर्जी यूज करते हैं। सही हो गया समझ तो गया। हमेशा मैस फ्लो जो होगा ना, या प्रेशर फ्लो, ये जैसे हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड में जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है। हाँ हाँ उसकी एनर्जी थोड़ी ब्लड एनर्जी, की फ्लो ही चल हाँ, जाती है। एनर्जी ब्लड सेल की तो नहीं यूज हो रही है ना। एनर्जी तो एक बार दिल ने धड़का, दिल ने पंप कर दिया, तो वो ब्लड पंप होके गया, तो उसने हर चीज को बहा के ले गया। तो ये यहाँ पर सही बच्चे हो गलती कर देते हैं कि वो समझ रहे होते हैं अच्छा यहाँ पर एनर्जी तो दिल पंप हो रहा है, दिल की एनर्जी यूज होती रहे, दिल के लिहाज से दिल का काम एक्टिव है, लेकिन ब्लड तो पैसिवली जा रहा है, गया। ब्लड क्या सेल की तो बात है एनर्जी सही नहीं समझ है। गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि पैसिव थ्योरीज भी दो हैं, डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो थ्योरी। सही है। सब थ्योरीज में एक जनरल स्टेटमेंट आपने यही यूज करनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट कहां से हो रही है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, टेक्स प्लेस थ्रू, सब में ये डेफिनेशन कॉमन रहेगी। अगर आगे आप लगा देंगे थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट तो पैसिव थ्योरी, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव थ्योरी, थ्रू डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन थ्योरी, थ्रू प्रेशर फ्लो तो प्रेशर फ्लो थ्योरी। जस्ट हो गया। क्लियर हो गया? सो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से एक्टिव तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दी कि एनर्जी लगाकर आपने इतनी चीजें लानी, तो क्या फायदा उसका, जब आपने जाना है, आपने घर से बाहर निकलना है, जाकर आप माँ बाप ने भेजा आपको कि बेटा जाकर ना बाजार से बनाना ले आओ, तो आप रास्ते जी में सर। सारे बनाना खा के आ जाते हैं क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत थी। तो फिर क्या उसका फायदा उस ट्रांसपोर्ट का कि जिसमें आपकी सारी वो मटेरियल कंज्यूम हो गया, रास्ते में हमें भूख लग गई थी, हमने सारे खा लिए। तो इसलिए ये थोड़ी सी इस थ्योरी को वो वैलिड नहीं समझा जाता। सही है। अब सवाल ये है कि पैसिव में डिफ्यूजन क्यों वैलिड नहीं है। उसकी रीजन ये है कि बेटा जो असल में देखा गया ना फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये फ्लोएम शो किया हुआ, ये साफ है। अभी सवाल क्या हमारे पास टारगेट क्या है हम लोग क्या सोच रहे हैं अभी। जी जी, अब पैसिव पैसिव थ्योरी है ना, पैसिव दो थ्योरी है, पैसिव में दो थ्योरी है। हाँ देयर आर डिफ्यूजन टू और पैसिव थ्योरी, पैसिव हाँ डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसमें से वैलिड जी। से प्रेशर फ्लो थ्योरी है, वैलिड से प्रेशर फ्लो थ्योरी है, उसी को डिटेल में पढ़ेंगे हम। लेकिन डिफ्यूजन क्यों अच्छा इनवैलिड है? एनर्जी तो इसमें भी यूज नहीं हो रही है, लेकिन वैलिड क्यों नहीं? एनर्जी तो डिफ्यूजन में भी यूज, क्योंकि दोनों पैसिव है ना, डिफ्यूजन भी पैसिव है और प्रेशर फ्लो भी पैसिव है।
तो एक्टिव तो रिजेक्ट हमने होगी देखना जब, अब क्यों नहीं है। जी एक्टिव तो रिजेक्ट होगी क्योंकि उसमें एनर्जी यूज हो गई थी, लेकिन डिफ्यूजन क्यों रिजेक्ट हुई? हम्म, इसमें एनर्जी तो यूज हो नहीं रही, हम्म, उसकी रीजन आपने बतानी है कि एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा बहुत स्लो होता है, वो होता है 1 मीटर पर जो 8 ईयर, हाँ, 1 मीटर पर 8 ईयर, 1 मीटर पर 8 ईयर, यानी आपके अगर सिर्फ टांगों से कोई चीज मूव करवानी है आपके पेट तक, तो ये 8 साल लगेंगे उसको डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए। मजा आएगा तो। क्लियर? लेकिन जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये है डिफ्यूजन का रेट या डिफ्यूजन की स्पीड 1 मीटर जी सर। पर 8 ईयर। लेकिन जो देखा गया कि असल में जो फ्लोएम के अंदर शुगर जिस रफ्तार से जाता है, इसको वेलोसिटी मीटर के जरिए, इसकी वेलोसिटी स्पीडोमीटर के जरिए फाइंड आउट की कि किस स्पीड के साथ ये जा रहा है, तो वो देखा गया है कि वो स्पीड थी 1 मीटर पर आवर। ये किसकी बात, इसकी कुछ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं? जी, ये जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जो देखी गई ना, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर, जी सर। उसकी एक्चुअली जो स्पीडोमीटर के थ्रू इसकी स्पीड फाइंड आउट की गई, तो वो देखा गया कि 1 मीटर पर आवर है, कि 1 घंटे में 1 मीटर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। ओहो, सही हो गया। इट्स मीन, अगर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछूं, ए प्लांट हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर, हाउ मच 8 मीटर है टाइम जी। विल बी टेकन बाय ग्लूकोज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स? हाँ तो उसे 8 घंटे। 8 घंटे, ठीक है। तो 1 मीटर पर, यही एक्चुअल स्पीड है असल में, जो जो उसकी स्पीड है वो यही है। तो 1 मीटर पर 8 पर आवर, ठीक है। सो देखें को कितना बड़ा डिफरेंस है। असल में जो एक्चुअल बिल्कुल। वैल्यू है वो 1 मीटर पर 1 आवर है, लेकिन जो डिफ्यूजन का रेट है वो 1 मीटर पर 8 ईयर है, तो लिहाजा एक जमीन और आसमान का डिफरेंस है, तो डिफ्यूजन तो इनवैलिड होगी। हाँ वो तो दो छोड़ते हैं, हाँ। ठीक है, वी आर लेफ्ट ऑनली विद प्रेशर फ्लो थ्योरी। सर आपने बड़ा अच्छा लिखा है। ठीक है। तो सो ये थोड़ा सा इसका जी जो सर। ट्रांसफिकेशन इन फ्लोएम के अंदर डिस्कस किया गया, ये जाइलम शो किया हुआ है और ये फ्लोएम शो किया जी हुआ है। सर। ये फिर आगे हम देखेंगे जनरल ट्रेंड ये होता है, मैं जनरल ट्रेंड आपको समझाता हूँ। यहाँ पर उसने सोर्स और सिंक को बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें कि पहले उसने लीफ शो किए हुए, ये नीचे गाजर शो की हुई है। बिल्कुल। देखें यहाँ पर ये एरो दोनों तरफ दी हुई है, मतलब कि इन इन प्लांट में बाई डायरेक्शनल होती है। कभी सोर्स क्या बन जाता है, कभी क्या सोर्स बन जाता है। हाँ हाँ सही है, सही है। तो जो, मैंने भी पढ़ा था अभी। हाँ, ग्रीन कलर में इसके लीफ हैं गाजर के। बिल्कुल हाँ। जब वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है तो लीफ इसके क्या बन गए, सोर्स। सोर्स सोर्स हो गया और कैरेट जो है सिंक हो और गया। कैरेट क्या होगी, सिंक, ये स्टोरेज पार्ट है। हाँ, जब रिप्रोडक्टिव आएगा सीजन। रिप्रोडक्टिव सीजन में इसके फ्लावर खत्म हो जाते हैं, इस पर क्या आ जाते हैं, फ्रूट, ये फ्लावर आ जाते हैं इसके। रिप्रोडक्टिव सीजन में इसके लीफ खत्म हो जाते हैं और ये व्हाइट व्हाइट फ्लावर शो किए हुए फ्लावर आ जाते हैं। अरे अच्छा 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 अच्छा, सही समझ है आ गई? सही है। और फिर ये हाँ लीव्स देखें कि करने के लिए रूट सारे से फिर ये इस जो स्टोरेज पार्ट थी, ये क्या बन गए, सोर्स बन गए। यहाँ से व्हाइट देखे ना, ये सिग्नल दिया हुआ है कि यहाँ से ग्लूकोज हाँ वापस, ये एरो बता रही है कि किस तरह वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सोर्स सिंक हो गया ऊपर की तरफ, ठीक हो। ठीक है। तो सो हमेशा ट्रांसपोर्ट सोर्स टू सिंक की होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये इसलिए बाई डायरेक्शनल लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। तो सही है। ऊपर से नीचे दोनों तरफ जा सकती है। सो ये जनरल मैकेनिज्म क्या है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी का, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। बेटा वही बात है, वही चीज बिल्कुल, जब जैसे हमने देखा था कि जो चीज पानी में सॉल्युबल होगी वो पानी का वाटर पोटेंशियल क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। सर सॉल्यूबल हाँ डिक्रीज कर दी बिल्कुल, ठीक है। यूनिवर्सिटी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इसके अंदर मैंने भेज दिया क्या, सुक्रोज भेज दिया। फ्लोइम में है, अच्छा वाटर टेंशन गिर गया। क्लियर? अब जो सुक्रोज मैंने भेज दिया इसके अंदर, तो सुक्रोज तो पानी में सॉल्युबल है ना, डाइसेक्राइड है। हाँ सॉल्यूबल है बिल्कुल। तो ये व्हाइट व्हाइट सुक्रोज उसने शो किया। जैसे ही सुक्रोज इस फ्लोएम की सीव ट्यूब, जो हमने कंडक्टिंग एलिमेंट पढ़े थे, सीव ट्यूब में गया, जी बिल्कुल। तो बेटा सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गिर देगा। गया, गिर ठीक गया है। हाँ सर। साथ इसके सराउंडिंग क्या होता है, जाइलम होता है। और एक तरीके, हाँ सर हाँ सर। जाइलम तो पानी से भरा हुआ है, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा।
हाई होगा, हाँ तो हाई टू लो हो जाएगा तो उतनी। अच्छा पानी मूव करता हुआ किस तरफ जाएगा? हाँ, टुवर्ड्स द फ्लो। वो सीव ट्यूब में जाएगा। हाँ बिल्कुल, इनटू द सिप ट्यूब बिल्कुल चले जाएगा। पानी जा रहा है, इसमें बिल्डअप हो रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है। एक आपके घर के बाहर नाली है, उसमें बाल्टी भर के आप फेंक देते हैं, तो क्या होगा? बाल्टी सारी एक फ्लो के साथ मूव कर जाएगा ना नाली के अंदर पानी। हाँ बिल्कुल सर। और उस नाली के अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ वो निकल जाएगा, साथ फ्लो करके चला जाएगा। हाँ यही कंडीशन है। वो हाँ, कचरा धक्का है देता आगे यहाँ, चलेगा ना। वो कचरा है यहाँ पर सक्रोज, ठीक है। हाँ सर। और पानी क्या बना रहा है वहां पर? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा उसने प्रेशर डेवलप कर दिया हाँ, क्योंकि पानी अंदर आया। धक्का देते ही आगे तो ये चलेगा। क्या बन गया? प्रेशर बन गया ना। इस प्रेशर की वजह से क्या प्रेशर हुआ? बढ़ फ्लो हुआ, फ्लो हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही है। तो उस प्रेशर फ्लो के तहत सक्रोज भी क्या हो गया? साथ शिफ्ट हो गया, एनर्जी यूज ही नहीं हुई हमारी। सही है। अच्छा, जो हम लोग वर्ड जो प्रेशर यूज कर रहे हैं वो उसी चीज का ये कर रहे हैं कि हाई वाटर हाइड्रोस्टेटिक पोटेंशियल रहता है। प्रेशर, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, पानी का प्रेशर जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू बिल्कुल, चेंज इन अच्छा ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द वाटर एट सोर्स एंड सिंक। तो ये नीचे सिंक दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ सिंक, क्लियर? ये दिया हुआ है, कौन सा? हाँ हाँ, ये सही है। सिंक है, ये क्या है? सोर्स है, अच्छा अच्छा, हाँ सही है, हाँ क्लियर? सही है। इट्स मीन के पानी हमेशा प्रेशर फ्लो कहाँ होता है? देखें, जब भी दरिया या जो फ्लड आता है, तो जहां पर पानी ज्यादा है उससे कम की तरफ जा रहा होता है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो सोर्स पर क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा, फ्लो डेवलप होगा। सुक्रोज सिंक का। पर कुछ भी नहीं है, अभी सिंक पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने सोर्स से, ये जो व्हाइट व्हाइट शो गिवन अंदर, ये क्या है? ये व्हाइट व्हाइट सुक्रोज है। सुक्रोज है। तो सोर्स में सुक्रोज बहुत ज्यादा था, प्रेशर बढ़ गया, हाँ सही है। उसको हम एक्टिवली मूव करेंगे किस में? सीव ट्यूब में। एक्टिवली। हाँ, पहले तो पैसिव होगा ना, शुरू में थोड़ा सा पैसिव करेंगे, बाद में फिर उसको, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, एक्टिवली भी मूव करना पड़ेगा शुरू में। देखो ना, शुरू में जैसे ही आप, पहले तो फ्लाइम में खाली था ना, फ्लाइम में कोई सुक्रोज नहीं था। नहीं था। सारा सुक्रोज किस में था? लीफ में था। लीफ से किस में जाता बिल्कुल। जाएगा? सीव ट्यूब में जाएगा ना। तो सीपीयू में, हाँ। शुरू में सीव ट्यूब में सुक्रोज की वैल्यू क्या थी? लो थी, तो शुरू में प्रोसेस क्या होगा? डिफ्यूजन। बिल्कुल। बाद में इसमें सुक्रोज का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया, फिर भी हमने उसको एक्टिवली अच्छा भी मूव अच्छा करवाना है। अच्छा अच्छा, तो हाँ जाहिर है वो क्योंकि खाना बन चुका है, बाहर निकालना जरूरी है। तो हाँ, सही सही एक सही। मिसाल एक आपको देता हूँ, बड़ी जबरदस्त किस्म की। अब बेटा, गाड़ी के ऊपर जब भी आपने सामान लादना है तो किसने लादना? मजदूर ने लादना है ना। बस दो मिनट लेना। एनर्जी यूज करेगा ना, मजदूर की तो एनर्जी यूज होगी ना। इसको बिल्कुल। क्या कहते हैं? लोडिंग। ठीक है। समझ आ गई? हाँ तो इसमें, नहीं ये नहीं, होती है इसमें लोडिंग क्या लोडिंग। डाल लोगे? ये जो प्रेशर फ्लो है ना, ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब के अंदर के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेगी। बाहर एक्टिव हो रहा है, पैसिव हो रहा है, उससे इसका लेना देना है ही कोई नहीं। बेस्ट हो गया था, लोडिंग हो रही है अंदर से, हाँ सही सही, लोडिंग लीव से आ हमेशा, रहा है अंदर। लोडिंग हमेशा क्या हो रही है? एक्टिव हो रही है। ये साथ देख ले, लोडिंग के साथ क्या लिखा हुआ है? एक्टिव लिखा हुआ है। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, किसी नहीं आई जी कि जी। दोबारा समझा दें कि लोड एक्टिव क्यों है। देखो ना, सिंपल भी मैंने आपको मिसाल दे दिया वो, कि जब भी एक मजदूर ने ट्रक के ऊपर गाड़ी जो लादने जो भी चीजें हैं, तो एनर्जी तो उसकी हाँ यूज होगी ना। हाँ सही है। ये एक जनरल, एक हाँ सही नॉर्मल है। है। अब मैं इसको इसके साथ को रिलेट करता हूँ। वो रिलेशन क्या है? वो ये रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि देखें कि शुरू में सीव ट्यूब खाली था, सीव ट्यूब खाली थी। सीट खाली था, हाँ सही से है। मैं हाँ, यहाँ खाना ही पर था ही एक नहीं। डायग्राम बना लेता हूँ। ये यहाँ पर मेरे पास, ये बेटा, ये इतने मालिक्यूल हैं किसके? सुक्रोज के मालिक्यूल हैं, ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं, क्लियर? ठीक है। अब ये आस्ता आस्ता ग्लूकोज जब इधर मूव करना शुरू करेंगे, तो ये शुरू में प्रोसेस तो डिफ्यूजन होगा ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। हाँ बिल्कुल। फिर बिल्कुल क्या होगा कि यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और यहां पर वैल्यू क्या रह जाएगी? काम रह जाएगी ना। बिल्कुल, कहाँ फिर जाएगी? क्या होगा? एक्टिव भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, हम लोग टारगेट है खत्म करना अंदर से। हाँ, सारा हमने उसमें से अनलोड करना है, यानी हमने सोर्स को खाली करना है। हाँ, ठीक है। सोर्स को जहां से वो जिस फैक्ट्री में बन रही है ना चीज, उस फैक्ट्री को खाली करना है, तो एक्टिवली हमने लोड करना है। बेस्ट हो गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। इन जनरल लोडिंग एक्टिव होती है, लेकिन शुरू में क्या होती है? पैसिव होती है।
सही है। मतलब हाँ, मैं लिख रहा हूँ कि मेरे डिफिजन होगी फिर हाँ, क्लियर हो गया बिल्कुल। बेटा? इस लोडिंग को वो एज सच प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है कि लोडिंग एक्टिव है पैसिव है, क्योंकि ये तो पैसिव थ्योरी है ना प्रेशर फ्लो। प्रेशर फ्लो इज ओनली एप्लीकेबल विद इन अ सीव ट्यूब, वो सीव ट्यूब के अंदर बस बात को डिस्कस करेगी, ये लोडिंग उसके अंदर नहीं आती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, और सी प्लस के अंदर होती है पैसिव है। ठीक है। अब हाँ, जैसे ही वो लोड सोर्स से वो सुक्रोज निकलेगा तो किस में आ जाएगा? सीव ट्यूब में लोड हो जाएगा। बिल्कुल लोडिंग हो गई। तो वहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाँ डिक्रीज हो गया। हाँ सही है। और फिर उसके अच्छा नतीजे में क्या एंडोसल्फान होगा? होना शुरू हो गया। ऑस्मोसिस के जरिए पानी जाइलम से किस में जाएगा? बिल्कुल अपना सी ट्यूब में चला सीव जाएगा। ट्यूब में। यहां पर पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? ये ब्लू कलर का पानी जो है, देखना पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ धक्का देंगे आगे आगे निकलेंगे फिर ठीक है, हाँ सही है। चूंकि सिंक अभी खाली पड़ा था, सिंक में कुछ भी नहीं था, तो सोर्स पर पानी का हाँ फ्लो ज्यादा है, सिंक में पानी का फ्लो क्या है? कम है। हाँ अच्छा अच्छा सही है तो सही है ये सही है सही डेवलप करेगा क्या? प्रेशर फ्लो डेवलप कर देगा। सही है क्योंकि प्रेशर अच्छा पानी तो वहीं पे आएगा ना जहाँ पे प्रेशर वो सोल्यूट जो है जहां सोल्यूट वो ज्यादा ज्यादा हो। है। तो अभी सोल्यूट सोर्स बिल्कुल। के करीब जो फ्लोएम है ना, वहां पर ज्यादा है। अभी पानी कहाँ है? सोर्स के करीब हाँ पानी बिल्कुल और ज्यादा पानी है, वहां भी ज्यादा है। और सिंक के करीब पानी तो हम लोग कम कंपेयर है, करेंगे। बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो सो देयर इज ए ऑस्मोटिकली, क्योंकि पानी के जरिए जनरेट हुआ ना, ये प्रेशर, प्रेशर का बिल्कुल फर्क बन गया। प्रेशर, पानी का प्रेशर कहां पर ज्यादा बिल्कुल है? सोर्स के करीब पानी का प्रेशर ज्यादा है, सोर्स से और करिएगा। सिंक में क्या है? कम है। क्लियर? कम है बिल्कुल। तो सो तो हाइट दिस, लो जाएगा। ये प्रेशर, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट मीन फर्क। तो प्रेशर का एक फर्क अच्छा किसके दरमियान है? सोर्स और सिंक में। बिल्कुल हाँ। ये किस से डेवलप हुआ है? पानी की ऑस्मोसिस से डेवलप हुआ ना, पानी का उसमें इसलिए वो इसको कहते हैं ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा अच्छा सही सही सही। ठीक है, यही ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट किसको फ्लो करवा रहा है? इट फ्लो सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हाँ बिल्कुल क्योंकि तो प्रेशर है ना दिस जाहिर है इज प्रेशर कॉल्ड बढ़ प्रेशर जाएगा। फ्लो थ्योरी। क्लियर? अरे क्या बात है। अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे पहला वर्ड शुरू कहाँ से करेंगे। वो मैं बताता हूँ, अभी जस्ट एक कंसेप्ट बताता हूँ, आगे पूरा वो एक सीक्वेंस है, इसका पूरा सीक्वेंस मैं आपको एक्सप्लेन अच्छा करता हूँ, ठीक ये जनरल है ट्रेंड सही आपको है बता रहा सही हूँ। है। बेटा होता यह है कि सिंक से हम इसको निकालते जाएंगे, अनलोड करते जाएंगे। सिंक से। हाँ जी। सिंक से क्यों निकालेंगे सर। देखो ना, सिंक पर जब फ्लाइम में पहुंच जाएगा तो इसको हमने स्टोर किस में करना है? सिंक में ही करना है ना। है हाँ हाँ हाँ। तो फ्लाइम से निकाल कर किस में भेज देंगे? सिंक में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जैसे आगे से पानी आप निकालते जो, तो और पानी आता जाता है, आगे से पानी निकालते जाओ और पानी आ जाएगा। हाँ हाँ सही है सही है। ठीक है, तो ट्यूबवेल में ऐसा ही होता है ना, ट्यूबवेल का आप पानी निकालते जाते हैं, नीचे से पानी में से और आ जाता है वो। और तो आया अब बिल्कुल। होता यह है कि जैसे ही वो फ्लाइम ट्रांसपोर्ट हो जाता है किस में? फ्लाइम के अंदर से सुक्रोज किस में शिफ्ट हो जाएगा? सिंक में। सिंक और में। ये भी एक्टिवली बिल्कुल। होता है, प्रोसेस एक्टिवली, सेब भरा होता है किससे? वो सुक्रोज से या किसी भी ऑर्गेनिक सोल्यूट से। क्लियर? अच्छा उसको खाली करना होता सबसे हाँ और सही यहां है। से फिर पानी पूरी रिवर्स, डिफिकल्ट होगी। जी पानी वापस रिवर्स किस में चला जाएगा? जाइलम में चला जाएगा, क्योंकि पानी का लेवल यहां पर आप चूंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जाइलम में चला जाएगा पानी। हाँ अच्छा। सर शुरू में यहाँ पे भी इसका मतलब डिफिजन ही होगी क्योंकि ज़्यादा जी है नहीं कुछ। हाँ, शुरू में डिफ्यूजन होगी, बाद में ये जनरल प्रोसेस है। क्लियर हो गया? सो अब हम देखते बेशक हैं सही कि है। ये प्रेशर फ्लो थ्योरी को लिखना कैसे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अपन ने लिखना है इट इज प्रोपोज्ड बाय। तो अर्नस्ट मंच एक साइंटिस्ट है, 1930 में इस प्रेशर फ्लो थ्योरी को इसने एक्सप्लेन किया था। क्लियर? स्टेटमेंट आपने बतानी है, थ्योरी, हाइपोथेसिस, इनके हमेशा स्टेटमेंट। कोई भी आप थ्योरी डिस्कस कर रहे हो ना, तो थ्योरी के लिए वर्ड टर्म, जब भी कोई स्पेशल थ्योरी डिस्कस करो, वैसे ही तो थ्योरी एक जो स्टेप है जो बायोलॉजिकल मेथड का, तो थ्योरी की डेफिनेशन होती है। लेकिन कोई खास थ्योरी है जैसे प्रेशर फ्लो थ्योरी है, तो उसकी स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। ओके ओके। तो इट स्टेट दैट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट्स या फ्लोएम हम्म। इज बिल्कुल। ड्रिवन बाय, वो किसकी मदद से हो रही है? ऑस्मोटिकली हाँ जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अरे हाँ सही है सिंपल सा समझ आ गया। बिल्कुल सिंपल सी।
नाउ दिस हाइपोथेसिस हैव बीन स्टेटस ऑफ थ्योरी। अब इसको चूंकि इस पर कोई एज सच एतराज नहीं आया, एक्सपेरिमेंटली साबित भी कर चुके हैं इसको, तो थ्योरी बनी है, अभी तक लॉ नहीं बन पाई है। अच्छा, पहले हाइपोथेसिस होता है, जी, फिर पहले थ्योरी बनती है, हाइपोथेसिस फिर था, लॉ बनता है। फिर ये जब इस पर कोई एज सच एक्सपेरिमेंट इसको अभी ठीक है साबित कर रहे हैं, तो ये थ्योरी बन गया। लेकिन स्टिल इस पर कुछ साइंटिस्ट का क्या होता है, एतराज भी होता है कि कुछ प्लांट्स में ये एप्लीकेबल नहीं रहती है, तो इस बेस पर फिर वो इसको भी लॉ का दर्जा नहीं मिला, चूंकि लॉ अच्छा, सही है। इरिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, यानी इस पर कोई झगड़ा ना होता। अभी इस पर कुछ एतराज चल रहे हैं, जैसे डार्विन थ्योरी है, बोथ सीन थ्योरीज, ये इसी ये थ्योरी की हालत में। ओके है। फिर बेटा इसमें वही चीज डिस्कस की है कि ये दोबारा से एक और तरीके से, ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, जो हाँ सर, ये क्या बात है, सोर्स हो सही गया, सही सही। इसके अंदर उसने शो किया है रेड कलर का क्या मर है, गया। सक्रोज हो गया। क्लियर। यहाँ से पहले ये यहाँ पर उसने शो किया हुआ है, ये ब्लू कलर की एरो जो टॉप जा रही है, ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर है, और इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी, एसेंट ऑफ सैप भी कह सकते हैं। सही है। क्लियर। अब देखें कि किस तरह से हो रहा है कि सोर्स से हमने क्या निकाला, वही सुक्रोज निकाला और उसको शिफ्ट कर दिया टुकड़ों सीव निकाला। ट्यूब में। लेकिन दरमियान में क्या होंगे, कंपेनियन सेल से गुजर के जाएगा ना, चूंकि वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं। कंपेनियन सीव ट्यूब को सराउंड कौन करता है, हाँ कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से हाँ किस में आ हाँ, जाएगा, जो सीव ट्यूब आ जाएगा। ड्यूटी मारेगा ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको ये प्लेट्स नजर आ रही हैं सेंटर में, सीव प्लेट्स हमने पढ़ी। बड़ी सवाल है, अगर एक एमसीक्यू आए कि क्या कहते हैं, हम लोग जब सी टीम में डाल रहे होते हैं सुगर, उसको तो ये एक्टिव है या पैसिव है, इन तो जनरल मैं क्या कहूँ? एक्टिव डिस्कस करोगे। एक्टिव ही, चलिए ठीक है, हाँ। इनिशियल प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, तो वैसे ही दोनों प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन भी, एक्टिविटी, लेकिन जनरल एक्टिव चूंकि हमने कंसंट्रेशन बढ़ानी है उसकी, तो फिर एक्टिव जनरल प्रेफर हाँ करते हैं। ठीक है। सही। तो सो नेक्स्ट, जैसे ही सुक्रोज इधर गया तो होगा क्या कि मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब, बिल्कुल। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सीव ट्यूब, फ्रॉम द जाइलम, फिर बिल्कुल। जनरेट ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, हाँ बिल्कुल, वहाँ से मालूम। फिर वाटर विल शो प्रेशर फ्लो, वाटर विल शो प्रेशर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, बिल्कुल। और ये प्रेशर फ्लो साथ किसको बहा के ले जाएगा, सुक्रोज को भी। शुक्र उसको। जस्ट लाइक अ रनिंग वाटर इन गार्डन होल, जो बाग का एक नॉर्मल होल होता है, उसमें पानी जैसे फ्लो कर रहा होता है, सारे साथ कूड़ा करकट भी बहा ले जाता है। क्लियर। हाँ बिल्कुल। इसमें ये सीव ट्यूब क्यों रखे थे, वो प्रेशर फुहारे, जैसे नहीं आप नहाते हैं तो वो फुहारा लगाता है, तो ये सीव प्लेट्स का मकसद ये होता है ताकि प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो। जितनी रेजिस्टेंस होगी ना, वाटर के दरमियान रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वो प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, तो इसलिए सीव ट्यूब हाँ, ये रखी देखा गई। देखा हो जाता है, सही ठीक है। है। वापस उसको वापस क्या कर लिया जाता है, अनलोड कर लिया जाता है। तो सो लोडिंग और बिल्कुल। अनलोडिंग प्रेशर फ्लो थ्योरी में नहीं आती है। प्रेशर फ्लो सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं विद इन सीव ट्यूब जो मूवमेंट है, ये सीधी एरो जो ऊपर से नीचे आ रही है ना, इसको एक्सप्लेन करती है। अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स क्या है आपने लिखना है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन, बिल्कुल सिंपल से हैं बेटा। ग्लूकोज सबसे पहले क्या बनेगा, सक्रोज बनेगा। हाँ बन गया, ठीक है। ग्लूकोज लीफ के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। हाँ फोटोसिंथेसिस में कुछ ग्लूकोज ग्लूकोज हो तो वो, गया। कुछ ग्लूकोज खुद यूज कर लेंगे, जाहिर है, हाँ। और रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर कॉल्ड सक्रोज। इस सक्रोज में इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए इसको इनर्ट शुगर हाँ नहीं बिल्कुल, बोलते। क्लियर। ग्लूकोज कर सकता है, हाँ। तो पहला स्टेप इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज, ग्लूकोज से सक्रोज का बनना। एक मिनट से मैं इसको जरा लिखते रहता हूँ, एक एक एक, एक, एक। नहीं, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, ये आपको शेयर कर दूंगा, और उस स्टेप्स में आपको तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज, आप बेशक लिखना जो लिख सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगते हो। नहीं फॉर्मेशन नहीं, ऑफ, हाँ, बस मैंने ये लिखा है। ठीक हो गया, ठीक हो। तो फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज इज द फर्स्ट स्टेप। मैं इसको हेडिंग इसकी आप बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज, वो शॉर्टकट हेडिंग जो है, हाँ, फॉर्मेशन, ताकि बुला दूँ। जी जी, फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज। सही है, अच्छा है, मैं आपसे आगे पूछूंगा। ये हर स्टेप में हल्के फुल्के जो डायग्राम वगैरह है वो खुद ही अपने ध्यान से बनाते रहे ना। नहीं नहीं नहीं, हर स्टेप में नहीं बनानी है, जनरल डायग्राम बनानी है आपने, ये तो जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बताई हुई है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होगा कि सक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बंडल शीथ सेल, चूंकि मेसोफिल सेल जो होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही सक्रोज बन रहा है। मेसोफिल सेल को सराउंड करता है बंडल शीथ सेल, कवरिंग सेल होते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक और कब इसका फिर वहां से आ जाता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स से स्मॉलेस्ट वेन इन लीव्स, जो कंपेनियन सेल के अंदर क्या आता है, सीव ट्यूब वहां तक पहुंच जाएंगे, जिसको स्मॉलेस्ट वेन कहते हैं। है। अगर इतना लोग इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, आप सिंपल लिख डायरेक्ट कहते हैं देंगे लोग कंपेरिजन से लिखते हैं। सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सीव ट्यूब। हाँ दिमाग में आ रही है। सीव ट्यूब, इसको लोडिंग भी कह सकते हैं, या सिंपल आप लोडिंग ऑफ सक्रोज भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो गया। तो सक्रोज इज एक्टिवली लोडेड इनटू सीव ट्यूब, उसके अंदर लोड कर दिया जाता है। सही है। पाथवे टेकन बाय सक्रोज सिंप्लास्ट भी हो सकता है, मोस्ट केस में सिंप्लास्ट, चूंकि वो उसको प्रेफर करेगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। सम टाइम हाँ एपोप्लास्ट बिल्कुल। हो सकता है। दिस सक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द सीव्ड एलिमेंट। ठीक है, ये बार बार वो फोर्स कर रहा है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है टू द सीव्ड एलिमेंट। अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस। आप देखें ना कि जैसे ही सीव ट्यूब में मूव करेगा तो सीव ट्यूब का वाटर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो, या वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल। तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। हाँ हेडिंग दे देंगे, सही हो गया। ठीक है, एडिंग हो गया। कहां से ऑस्मोसिस करेगी, ऑस्मोसिस होगी जाइलम से सीव ट्यूब की तरफ। बेशक। क्लियर। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, अब देखें कि जैसे ही वो एक्टिवली मूव कर जाएगा तो एक प्रेशर बन जाएगा। पानी जहां पर आ जाता है ना, बाल्टी भर के आप पानी की फेंक देंगे हाँ नाली के अंदर, तो वहां पर पानी का प्रेशर बन गया ना, प्रेशर फ्लो। बिल्कुल। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, ये मूव करेगा सक्रोज एंड अदर सब्सटेंस इन द सीव ट्यूब सेल एंड मूव टू द सिंक। तो प्रेशर फ्लो होगी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हाँ सही हो गया। ठीक है, तो ये एक आपने लिखना है। नेक्स्ट इस हेडिंग को आप देंगे प्रेशर फ्लो। तो ये थ्योरी एक्चुअली इस प्रेशर फ्लो को ही एक्सप्लेन करती है। जस्ट वो कहती है ये पैसिव प्रोसेस है। हाँ यही पैसे प्रोसेस। ठीक है, बाकी स्टेप तो शुरू वाले होंगे, लेकिन जो प्रेशर फ्लो है वो पैसिव होगा। ओके ओके। ठीक है, तो ये जस्ट वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट शो कर रहा है। पैसिव ये इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट पर, वाटर मूव आउट ऑफ द सीव ट्यूब सेल बाय ऑस्मोसिस। देखें कि जब वो सिंक तक पहुंच जाएगा तो सिंक से वापस वो निकाल लिया जाएगा किस में, इनटू सीव ट्यूब से वापस में सिंक में चला जाएगा ना। कहाँ से कहाँ अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? जब प्रेशर फ्लो हुई, जब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रेशर फ्लो हुई है, तो प्रेशर फ्लो के नतीजे में वो जो सक्रोज था वो कहां से, सोर्स से सिंक में आया। बिल्कुल सही है। अभी सिंक में डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा ना, एक्चुअली मौजूद किस में है, वो सीव ट्यूब में मौजूद है, सीव ट्यूब में मौजूद है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब जब वो सीव ट्यूब में मौजूद है तो सीव ट्यूब से उसको वापस निकाल कर हम कहां फेंक देंगे, सीव ट्यूब से उसको वापस निकाल कर उसको सिंक में फेंक देंगे ना। सीप ट्यूब को ऐसी में हाँ हाँ सीप ट्यूब हाँ सही सही सिंक है ही मतलब बता रहे हैं, हाँ सही। ठीक है, तो ये अनलोडिंग हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सुक्रोज की। तो पानी सर वापस, पानी नहीं जाता, जी जी, पानी तो नहीं जाता। पानी बहुत कम जाता है, पानी भी जा रहा है, सोल्यूशन फॉर्म में जाता है, लेकिन पानी मतलब सारा नहीं जाता। तो वापस पानी कुछ किस में चला जाता है, जाइलम में चला जाता है। अच्छा ठीक है। क्योंकि जाहिर है सक्रोज निकलेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या आ जाएगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, पानी का वैसे बढ़ जाएगा ना, तो जब वापस वापस वो जाएगा। जाइलम में चला जाएगा। बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट इसमें जो ये फिफ्थ इसका पॉइंट था कि वाटर मूव आउट ऑफ द सीव ट्यूब, कि सीव ट्यूब से वो वापस पानी भी क्या हो जाता है, आउट मूव कर जाता है, आउट ऑफ सीव ट्यूब। तो हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा ठीक है ना, पहले ऑस्मोसिस कहां से कहां होगी थी, जाइलम से सीव ट्यूब में। हाँ जाइलम से इनटू सीप ट्यूब होती है, अब सीव सही ट्यूब से बताया। वापस किस में चली जाएगी, जाइलम में। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वापस कम हो जाएगा किसमें, सीव ट्यूब में, एट सिंक। सिंक में वापस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हाँ बिल्कुल। इस तरह से ये एक मैकेनिज्म चलता रहता है। ये इस तरह से सोर्स से पानी अंदर, इधर से बाहर, सोर्स से पानी। तो पानी सिर्फ क्या कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल प्रेशर क्रिएट करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करता है, खत्म करता है। पानी सिर्फ जाइलम से फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम में प्रेशर बिल्कुल। बढ़ाएगा,
वापस सक्रोज को बाहर से सिंक ले आ जाएगा में सिंक में से सक्रोज को ओके निकालते सर रहेंगे और पानी वापस जाइलम में जाता है। तो ये किस तरह से मूवमेंट बन जाएगी जिसको हम कहेंगे जो प्रेशर फ्लो थ्योरी। बिल्कुल ठीक है। लास्ट इसमें जो पॉइंट है वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर या ये जो प्रेशर इतना ज्यादा मेंटेन कैसे किया जाएगा, इसको मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर या इंक्रीज ऑफ प्रेशर। बेटा द प्रेजेंस ऑफ सीव ट्यूब हमने पढ़ा था कि दरमियान में क्या होती है, ये सीव ट्यूब होती हैं। अच्छा हाँ They increase the resistance along the pathway of and result in generation and maintenance of substantial pressure gradient in the sieve element between source and sink। तो तो चूंकि इसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे ना, इंक्रीज जो करेंगे। मेंटेन भी रख रही है उसको यानी कम नहीं होने दे रही है। ठीक है। जैसे ही अच्छा पानी आगे जाएगा तो फिर उसको रेजिस्टेंस जब मिलेगी तो प्रेशर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो उसको मेंटेन भी रख रही है और उसको इंक्रीज भी करती जा रही है। बिल्कुल तो ये है प्रेशर, ये सीव ट्यूब का मकसद यही है कि वो प्रेशर ग्रेडियंट को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल सर। सो ये था हमारे पास जो इसकी, तो सीव एलिमेंट्स कंटेन्स आर फिजिकली पुश्ड अलोंग द ट्रांसपोर्टेशन पाथवे बाय बल्क फ्लो मच लाइक वाटर सीव ट्यूब। तो ये ऐसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा बल्क फ्लो जो है उस चीज हम लोग उसी चीज से कह रहे थे, जो सुक्रोज वाटर का जो बल्क है बिल्कुल। जी जी। वो कहता है इट मे बी नोटेड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट होते हैं बेटा एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कहते हैं फोटोसिंथेट, अच्छा और कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। ओके सर। फ्रॉम मेसोफिल सेल टू फ्लैम टिश्यू इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वही बात है जिसको हमने लोडिंग पढ़ा था कि मेसोफिल सेल से जब वो सीव ट्यूब में आप देखें, ठीक है, तो वो डिफ्यूजन भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। देन इन फ्लोएम टिश्यू सीव ट्यूब द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो। तो सीव ट्यूब के अंदर सिर्फ प्रेशर फ्लो के मुताबिक है। क्लियर? अगेन इन सिंक, फिर सिंक में वापस आ जाते हैं। तो व्हेन द शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट आर पास फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू डिफ्यूजन एंड कैरियर, फिर वापस वही प्रोसेस होंगे। यानी लोडिंग भी जिस प्रोसेस से लोडिंग होगी ना, इसी प्रोसेस से अनलोडिंग होगी। हाँ समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है। लाइट पौधों पर पड़ती रहती है, लाइट पड़ती है, शुगर बनता रहता है लीफ के ऊपर, ऑक्सीजन हमेशा दिन के वक्त वो खारिज करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, और नीचे देखें कि ये सारे मैकेनिज्म उसने एक्सप्लेन किए हुए। साथ ट्रांसपरेशन होगी, चूंकि दिन का वक्त है, लाइट पड़ रही है, ट्रांसपरेशन होगी। तो ट्रांसपरेशन के नतीजे में साथ ही क्या है, वाटर और मिनरल कहाँ है, रूट में, नीचे रूट में। यहाँ से ये एरो शो हो रही है, ब्लू लाइट, ये एरो शो करिए, ये यहाँ से मूव करवाएगा। बिल्कुल एसिड ऑफ सेप हो गया, सही हो गया। तो इसका मतलब सर जाइलम का एक और फंक्शन भी यही हो सकता है कि जो है ना ये प्रेशर क्रिएट करता है फ्लो में। जी, ये जाइलम असिस्ट करता है प्रेशर फ्लो थ्योरी में, इसलिए पानी बड़ा जरूरी है कि ये जो 1% है ना, 99% पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है। ये बड़ा जरूरी है कि ये तमाम सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट यही करवा रहा है। सही है सही है सही। अब बेटा जो सवाल ये है कि जब आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो क्या चीज बनानी है? डायग्राम आपने ये वाली बनानी है। डायग्राम मैंने ये वाली, अच्छा जी, सबसे सिंपल डायग्राम है, ये वाली डायग्राम बनानी है प्रेशर फ्लो में। बेशक आप इसकी चीज की जगह लीफ बना दें, यहाँ पर लीफ बना दें और नीचे एप्पल बना दें, अगर आपकी बुक में इस तरह से होगी। यहाँ एप्पल बना दें, सिंक की जगह एप्पल बना दें, या कोई रूट ज्यादा एप्पल बना दें, और यहाँ पर अगर आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, तो जो ज्यादा, ठीक है, तो ये वाली हमारी बुक में तकरीबन सेम बनी हुई है, आपकी बनी हुई है, लेकिन आपकी वाली अच्छी है भाई, इसको बना लेना। ठीक है, तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास था प्रेशर फ्लो का मैकेनिज्म एक्सप्लेन हुआ। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट से रिलेटेड, कुछ होम्योस्टेसिस से रिलेटेड प्लांट के फैक्टर में। तो वो फिर कल का लेक्चर में रख लेता हूँ, उस पर वो कुछ वीडियो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। शायद हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था। और मेरा ख्याल है उसको मैं खुद कर लेता हूँ, आपने कल मुझे वो मेरा ख्याल है उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक होगा। एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पर, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और वैसे भी मैं आपको आइडिया भी दे दिया, आसान है, वो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। टेबल आपको इस जो मैं नोट्स आपको सेंड किए, मैं टेबल एक दिया हुआ बड़ा बेहतरीन सा, उस टेबल को देख लेना, बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके अलावा कोई टॉपिक्स होगा तो मुझसे बता देना, फिर कल हम उसको डिस्कस करेंगे। बेशक सर बेशक। ओके बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।